नमस्कार, मैं आशा गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियाँ कुछ इस प्रकार होगी। आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने किया आरएस दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल के कंपटीशन डायरेक्टर ज्यूरी चुने गए। कांग्रेस के द्वारा जमुरिया में तपसी ग्राम में दुर्गा पूजा के मद्देनजर साड़ी वितरण का आयोजन। साइल में यूनियन ने किया हड़ताल का आह्वान, 9 को नोटिस जारी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। बुरहानपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के सेल कर्मियों के बोनस पर यूनियनों की सहमति के बिना प्रबंधन के एक तरफा फैसले से सेल कर्मियों तथा यूनियनों में रोष है। वहीं इसे लेकर बुरहानपुर इंटक यूनियन कार्यालय में भी समस्त यूनियन प्रतिनिधियों के साथ रविवार को बैठक कर आगे की एक्शन प्लान बनाया गया। वहीं इस बैठक में इंटक, BMS, C2, एटक और HMS के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक की जानकारी देते हुए इंटक नेता हरजीत सिंह ने कहा कि श्रमिकों की बोनस का मुद्दा काफी ज्वलनशील है। प्रबंधन श्रमिक संगठनों से बिना कोई बातचीत के ही एक तरफा फैसला कर बोनस जबरन 26,081 भेज दिया, जबकि हम लोगों की 42,500 से कम लेने की मांग नहीं थी, मगर प्रबंधन मनमानी रूप से एक तरफा फैसला किया है। इसका पूरा विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में 14 और 15 को धरना होगा। भिलाई, बोकारो में भी अलग अलग समस्त यूनियन बैठकर हड़ताल को लेकर बात करेंगे। हमारे यहाँ की यूनियन भी उनसे बात कर 14 दिन पहले यानी कि 9 अक्टूबर को हड़ताल की नोटिस प्रबंधन को देंगे और एक साथ समस्त प्लांट में 23 और 24 को हड़ताल किया जाएगा। वहीं इस बैठक में इंटक से विजय सिंह, सोनू सिंह, विप्लव माझी, प्रदीप शाह, अजय राय, अशोक श्रीवास्तव, BMS से संजीत बनर्जी, संजीत प्रसाद, अजय सिंह, C2 से प्रतीक गुप्ता, प्रदीप, एटक से उत्पल सिन्हा, HMS से मुमताज अहमद, कुणाल कुमार आदि मौजूद थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। बालकनी से गिरे फैक्ट्री के सूरज झा, परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। This part of news piece is sponsored by TVS PSG। सालानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार सालानपुर ब्लॉक स्थित मैथन स्टील एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री में सुबह करीब 2:30 बजे एक सुरक्षा गार्ड की कंपनी के बहुमंजिला आवास की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। मालूम हो कि रात करीब 2:30 बजे वह फैक्ट्री के अंदर कर्मचारियों के बहुमंजिला आवास की बालकनी से गिर गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां कार्यरत डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर सोमवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव के साथ फैक्ट्री गेट के सामने आए और मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया।
फैक्ट्री अधिकारियों ने एक सीसीटीवी फुटेज वायरल किया जिसमें बैद्यनाथ मुर्मू नशे की हालत में दिख रहे थे, जिसके चलते वह बालकनी से गिर गया। लेकिन सवाल यह है कि फैक्ट्री में घुसने से पहले कर्मचारियों को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन सुरक्षा गार्ड फैक्ट्री में ड्रग्स लेकर कैसे घुस गया। इसके अलावा इस दिन परिवार ने फैक्ट्री अधिकारियों से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की, जिसके बाद फैक्ट्री अधिकारियों ने उन्हें 6 लाख रुपए मुआवजे का आश्वासन दिया। फिर परिवार के सदस्यों ने शव उठाया और विरोध जताया। और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। अंडाले के रेलवे कर्मचारी के बंद घर में चोरी। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। अंडाल से पवन शर्मा के अनुसार रेलकर्मी के बंद घर में हुई चोरी। बदमाशों ने सोने के आभूषण और नकदी लूट ली। घटना अंडाल थाना क्षेत्र के रामप्रसादपुर पंचायत के नजीराबाद इलाके की है। कुछ ही दिनों के अंदर दुर्गापुर फरीदपुर थाने के बालीजुरी गांव के बाद इस बार अंडाल के रामप्रसादपुर पंचायत के नजीराबाद इलाके में एक बंद घर में चोरी की घटना हुई। यह रेलवे कर्मचारी मोहम्मद शमीम अहमद नाम के शख्स के घर से चोरी हुई थी। मंगलवार की सुबह उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सोमवार की दोपहर एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आसनसोल गए थे। उसे शाम को लौटना था, लेकिन समय पर विशेष ट्रेन नहीं मिलने के कारण वह रात 1 बजे घर लौट आए। जब वह घर लौटा तो देखा कि घर का सामने का दरवाज़ा अंदर से बंद है। किसी तरह वह छत की सीढ़ी के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ तो अलमारी टूटी हुई थी। घर में सामान बिखरा पड़ा है। शमीम बाबू ने दावा किया कि 5,000 रुपये नकद और कई सोने के आभूषण चोरी हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि ये गहने उनकी बेटी की शादी के लिए रखे थे। सूचना पाकर अंडाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। अंडाल थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563404288 and 8918940868। आसनसोल मंडल में स्वच्छ पत्र के तहत कूड़ा बीनने और रेल साफ करने का अभियान जारी। यह समाचार का भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल एक पखवाड़े से चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत आसनसोल मंडल ने आज 7 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ पत्र पहल के तहत रेलवे ट्रैक की सफाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहन सफाई अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रेलवे स्टेशनों से परे, खासकर शहर की सीमाओं से लगे क्षेत्र कचरे और खुले में शौच से मुक्त हों। रेलवे ट्रैक के पास खुले में शौच न करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अभियान चलाए गए और अवांछित झाड़ियों और घास की सफाई को प्राथमिकता दी गई। विद्यासागर, सीतारामपुर, पराज, बराकर, अंडाल, मधुपुर, देवघर और घोड़मारा सहित विभिन्न स्टेशनों पर कूड़ा बीनने और ट्रैक साफ करने का अभियान चलाया गया। टीमों ने कचरा साफ करने और स्टेशन से सटे ट्रैक की सफाई सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम किया। इसके अलावा खुले में शौच से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए।
स्थानीय समुदायों ने जागरूकता फैलाने में भाग लिया। यह पहल स्वच्छता बनाए रखने और रेलवे परिसर के आसपास स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मंडल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के व्यापक लक्ष्यों में योगदान देती है। और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल दुर्गा पूजा के दौरान अतिरिक्त मेमो स्पेशल चलेगी। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल, बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यात्रियों के लिए विशेष उपहार की घोषणा करते हुए रेलवे अपार खुशी हो रही है। यात्रा को सुगम बनाने और यात्रियों के लिए अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने तथा दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों की अपेक्षित भीड़ से निपटने के लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने 9 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक अंडाल और सिउड़ी तथा आसनसोल और बर्धमान के बीच प्रतिदिन 4 अतिरिक्त मेमू स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना का अनावरण किया है। अंडाल सिउड़ी मेमू पूजा स्पेशल पैसेंजर अंडाल से 13 बजे रवाना होगी और उसी दिन 14:20 बजे सिउड़ी पहुंचेगी और सिउड़ी अंडाल पूजा स्पेशल पैसेंजर सिउड़ी से 15:30 बजे रवाना होगी और उसी दिन 16:50 बजे अंडाल पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में काजोड़ाग्राम, सिदुली, उखड़ा, पांडबेश्वर, भीमगढ़ा, पांचरा, दुबराजपुर, चिनपाई और कचुजोर स्टेशन पर रुकेगी। आसनसोल बर्धमान मेमू पूजा स्पेशल पैसेंजर आसनसोल से 15 बजे रवाना होगी और उसी दिन 17 बजे बर्धमान पहुंचेगी और बर्धमान आसनसोल मेमू पूजा स्पेशल पैसेंजर बर्धमान से 21:55 बजे रवाना होगी और उसी दिन 23:55 बजे आसनसोल पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में कालीफाड़ी, रानीगंज, अंडाल, वारिया, दुर्गापुर, राजबांध, पानागढ़, मानकर, पाराज, गलसी, खाना और तालित स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल ग्राउंड की दुर्गा पूजा जो 292 साल से चली आ रही है, आज भी अपने पुराने रीति रिवाज और परंपरा के लिए जानी जाती है। ग्राउंड में हर साल नव दुर्गा पूजाओं का आयोजन किया जाता है। चार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के जहां एक साथ नवरात्रि के दौरान नवपत्रिका स्नान, कलाबऊ की रस्म निभाई जाती है। इस साल भी 4 दिनों के पूजा उत्सव के बाद दशमी की शाम को 9 दुर्गा प्रतिमाओं का धूमधाम से जुलूस निकालकर विसर्जन किया जाएगा। रामसे मैदान में भव्य आतिशबाजी के प्रदर्शन के बाद रामसे तालाब में एक एक कर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। गांव के 9 पूजा में से अब केवल 2 पूजाओं में बकरे की बलि दी जाती है। पहले सभी पूजाओं में बलि की परंपरा थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसे कम कर दिया गया है। दशमी के दिन महिलाएं सिंदूर खेला में भाग लेकर माता दुर्गा को विदाई देती हैं। आसनसोल गांव की 8 दुर्गा प्रतिमाओं को अब भी पुरानी परंपराओं के अनुसार तैयार किया जाता है। दशमी के दिन सभी 9 पूजा के लिए विशेष स्नान की रस्म निभाई जाती है और रामसे तालाब से प्रतिमाओं को पूजा स्थल तक लाया जाता है। इसके बाद गांव की महिलाएं सिंदूर खेला में भाग लेती हैं और शाम को बलि की रस्म के बाद जुलूस निकलता है।
लगभग 300 साल पहले नाकड़ी राय और रामकृष्ण राय ने आसनसोल गांव की स्थापना की थी। ये दोनों पंचकोट राजा के वीर सैनिक थे, जिन्होंने बंगाल को बर्गियों के आक्रमण से बचाया। राय परिवार की इस परंपरा को अब 10,000 से अधिक परिवार के सदस्य आगे बढ़ा रहे हैं। आसनसोल गांव और आसपास के क्षेत्रों में इस परिवार के सदस्य बसे हुए हैं, जो हर साल इन 9 दुर्गा पूजाओं में भाग लेते हैं। के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640001। आसनसोल संसदन शत्रुघ्न सिन्हा ने किया आरएस दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। जमुरिया से सुबल सिंह के जमुड़िया में आरएस दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के लिए आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे। इस मौके पर जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दीप जलाकर पंडाल का उद्घाटन किया गया और अतिथियों को फूल और शाल देकर सम्मानित किया गया। वहीं विधायक के सौजन्य से क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के लिए वस्त्र वितरण कार्यक्रम भी भव्य रूप से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में विधायक प्रतिनिधि प्रेमपाल सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। ISSF विश्व कप फाइनल के कंपटीशन डायरेक्टर ज्यूरी चुने गए। आसनसोल से सीताराम के अनुसार ISSF विश्व कप फाइनल के कंपटीशन डायरेक्टर और ज्यूरी चुने गए VK ढल्ल। आसनसोल राइफल क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी VK ढल्ल को एक बार फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए उन्हें कंपटीशन डायरेक्टर और ज्यूरी चुना गया है। प्रतियोगिता 13 से 18 अक्टूबर तक होगी। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के टॉप 3 शूटर भागीदारी करेंगे। यहां ओलंपिक के सभी 15 स्पर्धाओं की प्रतियोगिता होगी। कांग्रेस के द्वारा जमुरिया में तपसी ग्राम में दुर्गा पूजा के मद्देनजर साड़ी वितरण का आयोजन। अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इलाके के तपसी ग्राम दुर्गा मंदिर स्थित तृणमूल कांग्रेस की ओर से सोमवार के दिन दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिशानिर्देश पर बंसन पोरोमा कार्यक्रम के तहत साड़ी वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें इलाके गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर करीब 600 साड़ी का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला और महिलाओं के चेहरे पर साड़ी प्राप्त कर खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी। इस साड़ी वितरण कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस युवा महासचिव प्रेमपाल सिंह और जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस तपसी अंचल के अध्यक्ष सह पंचायत समिति जगन्नाथ सेठ, शिशिर मंडल, इलाके के प्रधान बीना पानी बाउरी, श्रमिक नेता संजय चौधरी, ईद मोहम्मद, मनोज मंडल, परवेज खान, खालिद अंसारी सहित इलाके सभी पंचायत सदस्य और कई अन्य तृणमूल समर्थक नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा नेता प्रेमपाल सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा साड़ी वितरण किया जा रहा है। यह आयोजन दुर्गा पूजा के विशेष अवसर पर किया गया है ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाएं भी त्योहार की खुशी में शामिल हो सकें। ममता बनर्जी की मां, माटी, मानुष की सरकार हमेशा जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती है और आगे भी रहेगी। अंतिम में समय है मोमेंट के SMS का। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
और अधिक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Nowadays, people don't define what is right. They define who they like and benefit from.